दिल्ली सरकार ने 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता का बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा हादसे में स्थायी रूप से विकलांग हुए लोगों को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही घायलों के इलाज का पूरा खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी। यह कदम हादसे से प्रभावित परिवारों को राहत देने और उनके आर्थिक बोझ को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार द्वारा दिए जाने वाले इस मुआवजे पर इनकम टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति की आमदनी पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन इस तरह की आर्थिक सहायता को आमदनी नहीं बल्कि कैपिटल रिसिट माना जाता है। यह राशि किसी सेवा, व्यापार या पेशे के बदले नहीं दी जाती, बल्कि किसी आपदा या हादसे की स्थिति में हुए नुकसान को भरपाई के रूप में दी जाती है। इसलिए इसे टैक्स योग्य आय की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 BC के तहत ऐसे मामले में स्पष्ट प्रावधान मौजूद है। इस धारा के अनुसार केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय की ओर से किसी आपदा या आकस्मिक घटना के दौरान राहत या पुनर्वास के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर टैक्स नहीं लगाया जाता। यह प्रावधान डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि पर भी लागू होता है। इस कानून का उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों में प्रभावित लोगों को आर्थिक राहत प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन को पुनः व्यवस्थित कर सकें। इसका अर्थ है कि दिल्ली सरकार द्वारा घोषित यह मुआवजा पूरी तरह टैक्स फ्री है। मृतकों के परिवारों को इस राशि को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाने या उस पर कोई टैक्स चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह घायल या विकलांग हुए व्यक्तियों को मिलने वाली सहायता राशि पर भी टैक्स नहीं लगेगा। यह राहत सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा है, जो नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दी जाती है। इस तरह के मुआवजे का मकसद पीड़ित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहारा देना होता है, ताकि वे इस कठिन समय में अपने जीवन यापन को संभाल सकें। किसी हादसे या आतंकी हमले जैसी घटना से न सिर्फ भावनात्मक बल्कि आर्थिक नुकसान भी होता है। सरकार का यह कदम उन परिवारों के लिए राहत लेकर आया है जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में खोया है। कानूनी रूप से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि राहत की राशि पर किसी प्रकार का टैक्स भार न पड़े, ताकि मुआवजे का पूरा लाभ पीड़ित परिवार को मिल सके। इससे यह संदेश भी जाता है कि आपदा या दुर्घटना की स्थिति में सरकार नागरिकों के साथ खड़ी है। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार द्वारा घोषित मुआवजा न केवल मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक है, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी राहत देने वाला कदम है। टैक्स छूट के प्रावधानों के कारण यह सहायता राशि पूरी तरह लाभार्थियों तक पहुंचेगी, जिससे वे अपनी कठिन परिस्थितियों में कुछ स्थिरता प्राप्त कर सकें। तो ऐसे में दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही इस सहायता राशि पर कोई भी शुल्क, कोई भी टैक्स, इनकम टैक्स या किसी भी प्रकार का अन्य कर इस पर नहीं लगेगा, क्योंकि ये आपदा की स्थिति में लोगों को संबल देने की एक कोशिश है। बाकी आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।